Hello student, today we are going to discuss about relation and function class 11 NCERT Maths. रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या है? अगर दो सेट्स ए और बी लेते हैं तो ए 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। जैसे ए क्लास बी क्या आएगा 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। ये हमारा क्या आया? ए क्लास बी आया 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या निकल के है कि गिवन ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। ये हमारा क्या हुआ? ए क्लास बी की डेफिनेशन आ गई। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या लिखेंगे तो हम, यानी ए क्लास बी इक्वल टू हमारे पास क्या होंगे? इस टाइप के एलिमेंट होंगे ए कामा बी, सच दैट जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा एंड जो सेकंड एलिमेंट बी होगा वो बी से बिलोंग करेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये निकल के आई, दैट इज ए क्लास बी इक्वल टू ए कामा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया सबको? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आया बेटा? अगर हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़े थे 9th में, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? आप लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा था छोटी क्लासों में। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस से प्लॉट कर दे रहे हैं 1, 2 और वाई एक्सिस पे 3, 4 और पैरेलल लाइंस ड्रा करते हैं, तो ये जो हमारे पॉइंट्स देखो मिल रहे हैं, ठीक, यही क्या है हमारा ए क्लास बी। तो कार्टेशियन प्लॉट वहीं से आया, ठीक, कार्टेशियन सिस्टम से ही आया। यानी क्या ये मिल गया आपको 1, 3 मिल गया, ये क्या मिल गया 2, 3 मिल गया, ये क्या मिल गया 1, 4, ये पॉइंट क्या मिल गया 2, 4। ठीक, अब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एलिमेंट्स में सेट्स में नंबर्स के अलावा हमारे अल्फ़ाबेट्स भी यूज होते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स तो यहाँ ड्रा कर नहीं सकते, लेकिन बेसिक आइडिया जो कार्टेशियन वर्ड आया है वो कार्टेशियन सिस्टम से ही लिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन की। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा, पहला ऑब्जर्वेशन है इफ आइदर ए और बी इज एम्प्टी सेट। इफ आइदर ए और बी इज एम्प्टी सेट देन ए क्लास बी इज आल्सो एम्प्टी सेट। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी एम्प्टी सेट होंगे, ठीक, यानी ए और बी में से कोई एक एम्प्टी सेट हो जाएगा तो ए क्लास बी भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा हमारा। ठीक, तो जैसे अगर हम क्या लिखें, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आया? इफ आइदर ए और बी इज एम्प्टी सेट then A क्रॉस B is also एम्प्टी सेट। ठीक, सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हमारा क्या है? इफ आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट। इफ आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, इफ आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, finite set, then A cross B is also an infinite set। ठीक, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हमारा? फिर A और B में से कोई एक अगर इनफाइनाइट सेट है तो A क्लास B की क्या होगा? हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगर इक्वल ऑर्डर पेयर है, जैसे अगर x y इक्वल है A कामा B, इसका मीनिंग क्या निकल के आया कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के। ठीक, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये हो गया। ठीक, फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो हमारा है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इधर लिखे जा रहा है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है अगर n ऑफ a, n ऑफ a में अगर p एलिमेंट है, n ऑफ a में अगर p एलिमेंट है, ऐसे ही n ऑफ b में q एलिमेंट है, तो n ऑफ a क्रॉस b में क्या होगा?
PQ एलिमेंट होगा। तो चेक कर सकते हो, देखो 2 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, 2 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो एक क्लास B में 4 एलिमेंट्स आए, ठीक, यानी 2 इसके और 2 इसके, 2 का 4, ठीक। ये हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ऑर्डर ट्रिपलेट, सॉरी, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर पर जो डिपेंड करता है, ठीक। ऐसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट होते हैं, ठीक। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट जो है A क्रॉस B क्रॉस C, उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं A B C, ऑर्डर ट्रिपलेट A B C, where A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। यानी पहला एलिमेंट पहले सेट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट के साथ, ठीक। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब हम आते हैं जो अपना हमारा मेन पॉइंट से, रिलेशन, ठीक। रिलेशन जो क्या है, रिलेशन क्या है बेटा? Relation from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। यानी हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले डिस्कस किया A क्रॉस B, तो हमारा कोई भी जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अगर A हमने ले लिया 1, 2, 3, B ले लिया 4, 5, 6, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B हमने निकाल रखा है। तो अब ये क्या है? ये क्या है? एक रिलेशन है। इट इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट A टू एलिमेंट B। इट इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट A टू एलिमेंट B। अगर इसको एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम, तो हमारा हर एलिमेंट A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक। तो रिलेशन क्या आया? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सिंपली अगर समझते हैं तो रिलेशन क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन वर्ड आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए किसका किसके साथ, यानी रिलेशन के लिए हमेशा 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, 2 पर्सन की जरूरत होती है, ठीक। जैसे हमारा आपका रिलेशन है टीचर्स स्टूडेंट्स का, ठीक। तो यानी 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी हमेशा रिलेशन के लिए। तो अगर सेट्स के रेफरेंस में बात करते हैं, सेट के रेफरेंस में बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो 1, 4, 1, 5, 1, 6 ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रिलेशन क्या होगा? इसी का सबसेट होगा, ठीक। तो अब हमारे पास क्या निकल के आता है? रिलेशन क्या है, यानी रिलेशन क्या है? अभी तो हमने बता दिया कि इट इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट A टू एलिमेंट B। यानी अब रिलेशन है क्या? तो उसके लिए देखिए एग्जांपल लिखते हैं। जैसे R1 हमने लिखा x y सच दैट x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, वेयर x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, ठीक। तो क्या आएगा? अगर ऐसे एलिमेंट्स में दोनों, इसको हम लिखते हैं उसमें रोस्टर फॉर्म में, ये तो शेड्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो क्या आएगा? देखो x ग्रेटर देन, ऐसा कोई एलिमेंट्स मिलेगा नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा, यानी ये क्या है? 5। अब हमारा तो ये जो लाइन लिखी हुई यही तो रिलेशन है, यानी एक्स वाई में ये रिलेशन शो कर रहा है, ये x क्या है? ग्रेटर है y से, ठीक। सेकेंड लिखते हैं, R2 लिखते हैं। R2 हमने लिखा जैसे एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 3। अब ये भी तो एक रिलेशन है, यानी y और x में एक रिलेशन है। हमने क्या लिखा? y इक्वल टू x प्लस 3, जहाँ पर x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। इसको जो है लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो ऐसा एलिमेंट लिखते लिखो। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 4, ठीक। मैं रख दूँ ना, x की वैल्यू 2 लेते हैं, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। x की वैल्यू 3 लेते हैं, y को क्या वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 6, ठीक। ये हो गया R2। तो देख रहे हो जो भी एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं R2, वो हमेशा एक आदमी के सबसेट होंगे। R3 लेते हैं x, y so that y equal to x plus 4। तो R3 को लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, क्या हो जाएगा? 1, अगर 1 लिखते हैं तो 1 प्लस 4 दैट इज 5,
2 लिखते हैं, 2 + 4 दैट इज 6। 3 अगर लिखेंगे 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। 7 बी सेट में है नहीं, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। तो R3 में हमारे 2 एलिमेंट्स होंगे 1, 5 और 2, 6। R4 एक और रिलेशन लिखते हैं x y such that y is greater than x, y is greater than x where x belongs to A and y belongs to B। तो R4 क्या आ जाएगा, देखो y ग्रेटर देन 4 तो सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 और 3, बीच में गामा लगा लेना आपको, ठीक। तो ये R4 हो गया। तो हमारी हमने 4 रिलेशन लिखे। R1 क्या लिखा हमने, अब इसमें रिलेशन एक्स वाई में क्या है x ग्रेटर देन y। R2 में रिलेशन क्या है y = x + 3। R3 में रिलेशन क्या है y = x + 4 और R4 में रिलेशन क्या है y ग्रेटर देन x है, ठीक। ये 4 रिलेशन लिखे। तो यही अब 4 रिलेशन हमारे क्या शो हो रहे हैं, चारों रिलेशन शो हो रहे हैं। चारों एलिमेंट देख रहे हो कि A क्लास B के ही एलिमेंट्स हैं, यानी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। हमारा रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्लास B का। तो कोई भी रिलेशन अगर हम बना लेते हैं तो वो क्या होगा, हमेशा A क्लास B का सबसेट होगा। 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक। तो 5 तो होगा ही हमेशा सबसेट। तो देख रहे हो यानी क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया बेटा कि 5 इज अ सबसेट ऑफ, यानी R1 नोट में R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्लास B, ठीक। R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्लास B, R3 इज अ सबसेट ऑफ A क्लास B, R4 इज अ सबसेट ऑफ A क्लास B। अब डेफिनेशन ध्यान से बोलो, ठीक। ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्लास B। ये रिलेशन फुलफिल हो रही है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक। और हम रिलेशन क्या होता है, हमेशा A क्लास B का सबसेट होता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक। उसके बाद जो है डोमेन्स और कोडोमेन्स की बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद आती है बात बेटा डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन और रेंज में क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं रिलेशन में, रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं। तो इस बात को लिख लो कि डोमेन क्या कहलाता है हमारा, इन रिलेशन the first element of ordered pair, ठीक। इन रिलेशन जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। इन रिलेशन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज अ कॉल्ड डोमेन, कलेक्शन आपका कलेक्शन लिख सकते हो, कलेक्शन लिख लो या लिस्ट लिख लो, ठीक। तो अगर हम बात और रेंज हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा इन रिलेशन सेकंड एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज, ठीक। तो डोमेन और रेंज पता चल गया आपके, ठीक। जो ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो अगर हम R1 की डोमेन डिसाइड करें, डोमेन ऑफ R1 बताओ क्या होगा, यहाँ 0 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। रेंज भी इसका क्या होगा 5 होगा R1 के लिए, ठीक। R2 के लिए डोमेन की बात करें, R2 के लिए डोमेन क्या होगा 1 2 3, 1 2 3। रेंज की बात करें, रेंज क्या होगा हमारा 4 5 6।
ठीक, ऐसे ही डोमेन ऑफ R3 बात करें, डोमेन ऑफ R3 क्या हो जाएगा 1 2, रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा 5 6। ठीक, R4 की बात करते हैं, डोमेन ऑफ R4 क्या हो जाएगा, डोमेन 1 2 3, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 4 5 6। सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, ये बता चुके हैं हम पहले ही, सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक, अब रिलेशन को मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं बेटा, ठीक, R:A to B, R:A to B इन मैथमेटिकली। रिलेशन को लिखेंगे कैसे, R:A क्रॉस B, ठीक, A to B। ठीक, तो जो हमारा यहाँ पर जो पहला सेट होगा, पहला सेट A जो होगा, ठीक, उसी के जो है सबसेट, उसी के सबसेट ही हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। ठीक, तो जो हमारा पहला सेट होगा वही क्या कहलाता है, रिलेशन में जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके डोमेन कहलाएंगे। और जो सेकेंड एलिमेंट होगा ये कहलाता है कोडोमेन, ये क्या कहलाता है, कोडोमेन। बी जो हमारा होगा वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो देख रहे हो बेटा, जो कोडोमेन है, जो रेंज है हमारा, जो रेंज है वो कोडोमेन से निकल के आ रहा है, जो रेंज है वो हमारा बी सेट से निकल के आएगा, यानी जो रेंज होगा वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, और इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक, तो रेंज हमारा क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का, ये बात निकल के आई। ठीक, और ऐसे ही अगर एक बात और बतानी है आपको, जैसे अगर A, B ये ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, तो हमारा जो B जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, B इज द इमेज ऑफ A। ठीक, यानी B क्या कहलाएगा, A की इमेज कहलाएगा, और A क्या कहलाएगा, A इसकी प्री इमेज कहलाएगा, प्री इमेज ऑफ B। ठीक, यानी A क्या कहलाएगा, A कहलाएगा हमारा प्री इमेज ऑफ B, और B क्या कहलाएगा, हमारा इमेज ऑफ A। ठीक, तो अब डोमेन और कोडोमेन की एक डेफिनेशन और निकल के आ गई कि सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस इज नोन एज अ डोमेन। क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस के जितने भी क्या होंगे, सेट होंगे, कलेक्शन होगा, वो हमारा डोमेन कहलाएगा। और सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज नोन एज अ रेंज। तो इस बात को भी लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद बेटा कुछ ऑब्जर्वेशन की बात आती है, तो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि रिलेशन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे R1 को हमने लिखा भी, R1 क्या था, R1 को हम लिखेंगे A to B। ठीक, अब R1 हमने ये लिखा A से B में, तो इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं है, यानी एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या था, 5 आया था, R1 क्या 5 था। ठीक, R2 को जो लिखते हैं एरो डायग्राम के थ्रू, R2 क्या था, 1 3 5 और 4 5 6। तो R2 हमारा क्या था, R2 था कि y = x+3 था ना, y = x+3 में क्या आया था, हर एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड था, ये हमारा R2 था। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है कि ए रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। ठीक, यानी उसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को। पहले फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा रोस्टर फॉर्म,
वो तो आप लोगों ने देखा ही, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दिखा चुके हैं। तीसरा जो है हमारा है वो क्या है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के थ्रू हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम ऐसे जो है लिखा जाता है, जैसे R3 को रिप्रेजेंट करो बेटा, ठीक, R3 1 3 1 2 4 1 2 3 4 5 6। R3 क्या था, y इक्वल टू x प्लस 4 था। I3 क्या था, R3 y इक्वल टू x प्लस 4 था। तो हमारा ये दो एलिमेंट्स ठीक। तो यहाँ देख रहे हो कि जो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन इज सबसेट ऑफ ए, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज यही तो 5 से, तो रेंज क्या होगा, बी का हमारा सबसेट होगा, और हमारा यही बी सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, ठीक। और एक बात है जो बतानी है आपको, तो हमने क्या किया कि जो किसी के रिलेशन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम, ठीक। उसके बाद एक दो पॉइंट्स है, नंबर ऑफ रिलेशन। अगर ए सेट में p एलिमेंट, ठीक, और बी सेट में q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर p q हो जाएगा। यानी कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो जितने आप देख रहे हो कि जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज नंबर ऑफ टोटल सबसेट, ठीक। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर p q, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर p q होंगे, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा रिलेशन, रिलेशन हो गया, नेक्स्ट जो हमारा है फंक्शन है, इसको नेक्स्ट टर्म में